इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि कैकेयी राम राज में भी नहीं सुधरी और विभीषण रावण राज में भी नहीं बिगड़ा। तो क्या बिगड़ना और सुधरना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है या माहौल पर? देखिए, अपना अपना नजरिया है। आपने कैकेयी को बिगड़ी स्त्री के रूप में देखा है, और मेरी दृष्टि में कैकेयी राम को बनाने वाली सबसे श्रेष्ठ पात्र थे। अगर कैकेयी नहीं होती तो राम वन नहीं गए होते, और राम वन नहीं गए होते तो राम बन नहीं पाए होते। राम बन गए, इसलिए राम राम बन गए। वो अयोध्या के राजा बनते, जनता के हृदय में उनका राज स्थापित नहीं हो पाता। इसलिए कैकेयी को उस रूप में न देखे जिस रूप में अक्सर दिखाया जाता है। थोड़ा उसके पीछे छिपी हुई भावना को समझे और सकारात्मकता से देखे। तो मेरी दृष्टि में कैकेयी कोई बुरा काम नहीं की। नियति ने उससे करा लिया, वो निमित्त बनी, लेकिन सच्चे अर्थों में श्री राम की भलाई में सबसे बड़ी निमित्त वही हुई। इसलिए कैकेयी कभी बुरी नहीं थी। और विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आया, क्योंकि विभीषण एक प्रकार के हमारे भीतर की भक्ति का द्योतक है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ भक्ति नहीं टिकती। रावण ने उसका तिरस्कार किया अपने अभिमान में आकर, तो वह राम के पास चला गया। ऐसा नहीं है कि रावण बहुत बुरा था, रावण भी अच्छा था, लेकिन जब वो अभिमान से भर उठा, उसके अंदर की अच्छाइयां निकलने लगी, और उसी में एक विभीषण था जो उसे छोड़कर चला गया। हम अपने अच्छाइयों को अपने जीवन में उद्घाटित करें तो ये सब बातें बहुत सहज गम होगी। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि ज्यादा सोचने में ऊर्जा व्यय होती है, तो हम अपनी सोच के दायरे को किस प्रकार सीमित करें जिससे व्यापक हित की उपेक्षा भी ना हो? बात बिल्कुल सही है। ज़्यादा सोचने में हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। आपने कहा है कि हम अपने सोच के दायरे को किस तरह सीमित करें कि हमारी ऊर्जा का अपव्यय रुके, प्रयोजन से प्रयोजन रखें, ओवर थिंकिंग से बचे। एक युवक बहुत ज़्यादा सोचने का शिकार था। बोला, महाराज मेरे दिमाग में कुछ न कुछ आता रहता है, क्या करूं, भावना युग में क्या करूं। मैंने उसे एक कमांड दिया, मुझे
केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे। लगभग 1.5 महीने बाद उसने आकर कहा, महाराज अब मैं ओवर थिंकिंग के बीमारी से बाहर आ गया हूं। अब मुझे वही दिखने लगा है जो मुझे करना चाहिए। बिना मतलब की बातों में जी उलझाने से बचो। ज्यादातर तो बेमतलब ही अपना दिमाग लगाते हैं। वो मैं अक्सर उदाहरण सुनाता हूं कि सांड के सींग में अपनी गर्दन फंसाने का, है ना, अभी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन ये बिना मतलब की बातों में क्या मतलब है, जिससे हमें लेना एक न दो ना देना दो, उसमें अपना दिमाग लगा। अपने दिमाग को क्रिएटिव कार्यों में लगाओ, सकारात्मक दिशा में लगाओ, रचनात्मक कार्यों में लगाओ, जिससे हम कुछ अच्छा कर सके। व्यर्थ की बातों में सोचने वाले, व्यर्थ की बात सोचने वाले अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये उक्ति ध्यान रखो, मुझे केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। ज्यादा सोचोगे तुम्हारी दशा सोचनीय बन जाएगी। उतना ही सोचो जितना जरूरी है। अपनी शक्ति को बचा के रखो। जैसे धन का महत्व है, वैसे हमारी अंदर की शक्तियों का भी महत्व है। खोया हुआ धन तो फिर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन खोई हुई शक्ति को पुनः पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अनावश्यक सोचने से बचें। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म में आत्मा का सर्वांगीण स्वरूप क्या है? देखिए, बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल आपने किया। आत्मा के स्वरूप को सभी आत्मवादी दर्शनकार स्वीकार करते हैं, लेकिन सबकी जो आत्मा के स्वरूप संबंधी अवधारणाएं हैं, वो सभी की अपनी अलग अलग मान्यताओं के अनुसार। कई दर्शनकार आत्मा को नित्य और कुटस्थ मानते हैं। कई दर्शनकार आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं। कई दर्शनकार आत्मा को ज्ञानादि गुणों से शून्य मानते हैं। कई दर्शनकार आत्मा को एकदम क्षणिक मानते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा का जो स्वरूप है बड़ा व्यापक और सर्वांगीण है। 9 विशेषताओं से आत्मा के स्वरूप का विवेचन मिलता है। वहां आत्मा के संदर्भ में कहा गया, जीवोत्ति हौदि चेदा उवोग विशेष दो पहुकत्ता भोताय देह मित्तो नहीं मुत्तो कम संजुत्तो। जीव उसका अस्तित्व है, उसमें जीवत्व है, वो चैतन्य है, चैतन्य स्वभाव है। उपयोग विशेषता, उसके भीतर ज्ञान और दर्शन है। ये उसकी उपयोग शक्ति है, जिससे उसकी पहचान होती है। पहु, वो अपना प्रभु स्वयं है। हर जीव अपना भगवान है, अपना ईश्वर है। वो अपने उत्थान पतन का जिम्मेदार स्वयं है। वो किसी ऐसे व्यक्ति या शक्ति के अधीन नहीं जिसके सहारे उसका उत्थान और पतन होता हो, जो उसे पुरस्कृत या दंडित करता हो, जिससे के सहारे उसका संपोषण या संहार होता हो। वो स्वयं में प्रभु है। कर्ता, वो अपना कर्ता खुद है, अपना मालिक खुद है। और करता है तो साथ साथ भोगता भी है। अपने सभी शुभाशुभ परिणामों का वो करता भी है और भोगता भी है। देह मात्र है, शरीर के आकार वाला है। जितना शरीर तदनुरूप वो फैल जाता है। अमूर्त है,
और संसार दशा में कर्म से संयुक्त है। ये जीव की विवेचना है। विस्तार से चर्चा करूं तो पूरा एक सेशन इसमें कम होगा। मैं आपसे कहूँगा, जीव के विषय में जिन्हें विस्तार से जानना है, हमारी पुस्तक है जैन धर्म और दर्शन, शायद नेट पर उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप पे या वेबसाइट पे उपलब्ध है। उसमें उसका पूरा विवेचन है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैन तत्व विद्या में भी इसका उल्लेख है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या गंदोदक को गमले में सिराने से पाप लगता है? बहुत अच्छा सवाल किया। गंदोदक को गमले में सिराने की परंपरा पता नहीं कहाँ से आई। गंदोदक को सिराना चाहिए, पर निर्जीव स्थल पर सिराना चाहिए। पेड़ पौधों को सींचने के ख्याल से गमले में डालना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा निगाह तो करो वहाँ कितनी चींटियाँ और अन्य जीव है। उस पर आपने पानी डाला तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा होगी कि नहीं होगी, और उसका भागीदार वही बनेगा जो उसने किया है। इसलिए मंदिरों में गंदोदक हो, उसे बहुत विवेक पूर्वक शुद्ध और प्राशुक स्थल पर ही विसर्जित करना चाहिए। पहले हमने मंदिरों में देखा है कि गंदोदक सिराने का कुंड बना रहता था, जो एक प्रकार का सॉकपिट होता था। उसमें पूरा गंदोदक अपने आप सूख जाता था। आजकल वो परंपराएं खत्म हो गई। पहले लोग खुद अपने हाथों से गंदोदक सिराते थे, अब सब माली और पुजारी के अधीन हो गया। आप अभिषेक तो खूब उत्साह से कराते हैं, कभी सोचते हैं कि इसके बाद इस गंदोदक का क्या होगा? खूब रुचि से घड़ो घड़ो जल अभिषेक के लिए लोग खपाते हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? अहिंसा के प्रति अनुराग रखने वाले व्यक्तियों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए और प्राशुक व्यवस्था करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म ध्यान क्या है और जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं वह धर्म ध्यान कैसे करें? एक ही बात मैं कहता हूँ, धर्म ध्यान के लिए ज्ञान सहायक है पर अनिवार्य नहीं। धर्म ध्यान के लिए सबसे बड़ी जरूरत है श्रद्धा की। जैन आगम के अनुसार तो कुत्ता बिल्ली भी अपना धर्म ध्यान कर लेते हैं। वो शास्त्र ज्ञान के बल पर नहीं, आत्मज्ञान के बल पर। यदि तुम्हारे हृदय में हिताहित का विवेक है तो तुम हर स्थिति में धर्म ध्यान कर सकते हो। पहला सवाल, धर्म ध्यान के योग्य साधन क्या है? तो धर्म ध्यान के योग्य साधन में वे तमाम निमित्त हैं जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने धार्मिक क्रियाकलाप पूरे करते हैं। उसमें मंदिर है, मूर्ति है, स्वाध्याय है, पूजा है, पाठ है, जाप है, दान है, पुण्य है, सत्संग है। ये सब धर्म ध्यान के बाहरी साधन है। अंतरंग है हमारे भीतर की भावना, श्रद्धा मूलक भावना। धर्म ध्यान का पात्र क्या कौन है? वही जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के धर्म ध्यान कभी सफल नहीं होता। इसलिए धर्म ध्यान को सफलीभूत करना है तो अपनी श्रद्धा को बलवती बनाओ। नमोस्तु गुरुदेव, कल्पनाओं का जीवन में क्या महत्व है और हम अपने जीवन में सफलतम मुकाम पाने के लिए किस प्रकार कल्पना करें कि खाली पड़ाव बनकर न रह जाएं? बिल्कुल सही है। कल्पना के पंख हैं और पंख के बल पर अनंत आसमान में उड़ा जा सकता है। ये उक्ति भी किसी अर्थ में सही है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, कल्पना के पंख लगा करके आकाश में उड़ने से हम अपने मुकाम पर पहुंचे, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम्हें कल्पना की उड़ान भरनी है, भरो, पर यथार्थ के धरातल को छूते हुए। यदि यथार्थ के धरातल को छोड़कर कल्पनाओं के आकाश में उड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। वो ख्वाबी पुलाव बन करके रह जाएगा।
कोरी कल्पनाओं से क्या होता है? तुम्हारी जो स्थिति है, जिस भूमिका में तुम जी रहे हो, उसके अनुरूप हमें सोचना और समझना चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपनी कल्पना को साकार कर सकते हैं। कल्पना एक प्रेरणा है आगे बढ़ने की, लेकिन तभी तक जब तक वो यथार्थ से जुड़ी है। यथार्थ को भुला दें तो उसके लिए एक शब्द आता है, कपोल कल्पना। ये कपोल कल्पना ख्वाबी पुलाव का ही एक भिन्न रूप है, किसी काम का नहीं। यथार्थ के साथ जुड़ो, वो कल्पना करो जो साकार बन सके, ऐसी कल्पना जो तुम्हारा संकल्प बनकर एक सिद्धि का द्वार खोल सके, वो कल्पना उचित। नमोस्तु गुरुदेव। पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अर्थ। उक्त पंक्ति का क्या अर्थ है? पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति और पीड़ा की का अंत ही सुख का अर्थ। बात बिल्कुल सही है। जब चीज़ें एक्सट्रीम पर जाती है तो ख़त्म हो जाती है। तो जब पीड़ा की अति हो जाए तो पीड़ा की इति होगी। उसके बाद क्या होगा? अंत के बाद अभी कह रहे हैं ना, कोरोना पीक पे जाएगा तो डाउन होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो जब अति पर कोई बात पहुंचती है तभी उसकी इति होती है, और पीड़ा का अंत ही सुख का अंत है। जब पीड़ा समाप्त होगी तो सुख की शुरुआत होगी। इसलिए जब भी मन पीड़ित हो, घबराओ मत। जीवन में पीड़ादायी स्थितियां निर्मित हो, घबराओ नहीं। ये मान के चलो कि अब अंधेरा छटने वाला है, उजाला होने को है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों के विपरीत उदय में बहुत संघर्ष के बाद भी सब कुछ हाथ से निकलता दिखाई दे, तब इस स्थिति में मन की अवस्था को कैसे बदलें और क्या सब कुछ अपने आप ही ठीक हो सकता है? दृष्टि पलटा दो, तामस समता होए और कुछ ना। मैंने 4 बातें आप सबसे कही थी कि इन 4 सूत्रों को सदैव ध्यान में रखो। दुख में सुख खोजो, बुराई में अच्छाई देखो, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो और विपत्ति में संपत्ति देखो। इन्हें आत्मसात करो। जीवन में बदलाव तभी घटित होगा। इन्हीं के बदौलत हम कुछ अच्छा कर सकेंगे, अन्यथा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पूछा है कि प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो हम क्या करें? उसके लिए भी 4 बातें बताए जाते हैं। सकारात्मक सोचो, आशावादी बनो, धीरज रखो और ये सोचो ये थोड़े देर की बात है, ये थोड़े देर की बात है, सब ठीक होगा। हमारी मनस्थिति बदल जाएगी और हम चीजों को एडजस्ट करने में समर्थ हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। प्राय लोग सेवा को कायिक स्तर तक ही सीमित मानते हैं, तो यथार्थ सेवा क्या है और काय के अतिरिक्त मानसिक एवं वाचनिक स्तर पर सेवा कैसे की जा सकती है? किसी को शारीरिक स्तर पर सहयोग कर देने का नाम सेवा नहीं है, ये सेवा का बाहरी रूप है। सबसे पहले सेवा की अर्थ को समझे। सामने वाले की पीड़ा के निवारण का नाम सेवा है, कष्ट के निवारण का नाम सेवा है। अब वो कष्ट का निवारण शारीरिक स्तर पर सेवा करके भी हो सकता है और वाचिक और मानसिक स्तर से भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मन बुझा हुआ है, वो अपने आप को जीवन से हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो उस घड़ी में हमें चाहिए कि हम उसे अच्छा मोटिवेशन दें, उसे उत्साहित करें, उसके बुझते हुए मन को जगा दें, उसके मन के संताप को कम कर दें। ये एक सेवा है। उसके लिए हम अपने वचनों से प्रबोधित करके भी बदल सकते हैं, ये वाचिक सेवा है।
किसी व्यक्ति के जीवन की खुशहाली बनी रहे, वो स्वस्थ बना रहे, इस प्रकार की अंदर से भावना प्रकट करें, ये मानसिक सेवा है। और इतना ही नहीं, अपने आचार विचार और व्यवहार से किसी के गौरव को बढ़ा दे, ये भी सेवा है। तो अलग अलग स्थिति में सभी की अलग अलग सेवा होती है और उसको हमें उसी संदर्भ में देख करके चलना चाहिए कि क्या कैसी सेवा है। केवल शरीर के स्तर की सेवा सेवा नहीं है, ये सेवा का एक छोटा रूप है। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।